मादरा की मांगक्यू शारिंगान की एबिलिटी क्या है? हाशिरामा सेंजू जिसको गॉड ऑफ शिनोबी कहा जाता है उसकी डेथ कैसे हुई? उजुमाकी क्लैन इतना पावरफुल होते हुए भी कैसे डिस्ट्रॉय हो गया? आज की इस वीडियो में हम नारुतो की 7 अनसॉल्व मिस्ट्री की बात करने वाले हैं जिनका जवाब कहीं भी नहीं है और हम उनका आंसर फाइंड करने की कोशिश भी करेंगे। आखिर टोबियामा ने एडो टेंसेई को क्यों बनाया? हमें पता है एडो टेंसेई से हम किसी भी इंसान को वापस जिंदा कर सकते हैं, लेकिन टोबियामा जैसे इतने स्ट्रॉन्ग शिनोबी को क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब तो ऑफिशियली कहीं नहीं है, बट एक थ्योरी है। थ्योरी के अकॉर्डिंग टोबियामा ने गलती से एडो टेंसेई को बना दिया। एक टाइम पे टोबियामा को बहुत शौक था नए नए एक्सपेरिमेंट करने का, जस्ट लाइक ओरोचिमारू, एंड उसने इस चक्कर में कई सारे लोगों को मार भी दिया था, जस्ट लाइक ओरोचिमारू। एंड ऐसे ही उसने एक बार जुत्सु बना दिया जिससे हम मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सकते हैं। एंड बाद में टोबियामा ने उसको फॉरबिडन जुत्सु डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एक और थ्योरी है, तुम्हें पता ही होगा कि टोबियामा कितना बड़ा उचिहा लवर है, एंड टोबियामा ने उचिहा को काउंटर करने के लिए एडो टेंसेई बनाया होगा। वैसे तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। मिस्ट्री नंबर 2, जासिन कौन है? हिडान को इमॉर्टलिटी देने वाला जासिन क्या सच में गॉड है या कोई फॉरबिडन एंटिटी? जासिन एक मिस्टीरियस देवता है जिसको हिडान पूछता है। हिडान के हिसाब से जासिन ने उसे इमॉर्टलिटी दी है। एंड जो जासिन वर्ड है ना, वो जापानीज मीनिंग में ये होता है, जा मतलब इविल एंड सिन मतलब गॉड, मतलब एक इविल गॉड। लेकिन ना आज तक मांगा में और ना ही किसी मोटो सेंसेई ने जासिन के बारे में कुछ बताया। मिस्ट्री नंबर 3, व्हाइट जत्सु की असली हॉरर स्टोरी। तुम्हें पता होगा जब कागुया ओत्सुकी ने इन्फिनाइट त्सुकियोमी यूज किया था तब दुनिया के हजारों लोग उस गेंजुत्सु में फंस गए थे। फिर उन्हें गॉड ट्री में कोकून में लपेट दिया गया था और धीरे धीरे उनकी लाइफ फोर्स और चाकरा एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। कई विक्टिम की बॉडी और आइडेंटिटी पूरी तरह बदल गई और वो व्हाइट जत्सु बन गए। यानी व्हाइट जत्सु असल में कोई नेचुरली पैदा हुआ स्पीसीज नहीं है। मिस्ट्री नंबर 4, ये नारुतो की सबसे इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल मिस्ट्रीज में से एक है। टेल बीस्ट की डेथ के बाद क्या होता है? इसका जवाब है टेल बीस्ट कभी मर ही नहीं सकता। जब किसी टेल बीस्ट को मार दिया जाता है तो उसकी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि टेल बीस्ट प्योर चाकरा से बने होते हैं, उनका चाकरा धीरे धीरे दुनिया में दोबारा इकट्ठा होने लगता है और कुछ समय बाद वो रीजनरेट होकर एक नया जन्म लेते हैं। जैसे कि कुरामा के मरने के बाद कुरामा ने वापस जन्म लिया हिमावारी की बॉडी में, क्योंकि जैसे ही कुरामा मरा उसका जो चाकरा था वो रीजनरेट करना चाह रहा था। एंड कुरामा बोरुतो के अंदर रीजनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मोमोशिकी था। एंड लास्टली उसके पास ऑप्शन बचता था हिमावारी का, इसलिए वो हिमावारी के अंदर रीजनरेट हो गया। मिस्ट्री नंबर 5, उजुमाकी क्लैन इतना पावरफुल होते हुए भी खत्म कैसे हो गया? नारुतो की स्टोरी शुरू होने से काफी पहले उजुमाकी क्लैन दुनिया के सबसे पावरफुल क्लैंस में से एक था और कहा जाता है कि कई सारे दुश्मन नेशंस ने मिलकर उजुमाकी विलेज पे अटैक कर दिया था एंड विलेज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया और क्लैन के ज्यादातर मेंबर को मार दिया गया। और आज तक हमने पूरी नारुतो बोरुतो सीरीज में सिर्फ 9 उजुमाकी को देखा है और करेंटली नारुतो और कारेन ही एक प्योर उजुमाकी है। हाँ, बोरुतो और हिमावारी में है, लेकिन वो हाफ उजुमाकी और हाफ युगा भी है। मिस्ट्री नंबर 6, हाशिरामा सेंजू द गॉड ऑफ शिनोबी की डेथ कैसे हुई? नारुतो सीरीज में हाशिरामा सेंजू की डेथ का रीजन ऑफिशियली कभी रिवील नहीं किया और ये सीरीज की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि वो बंदा द गॉड ऑफ शिनोबी है जिसने मादरा को उसके सुसानो प्लस 9 टेल्स मोड में भी हरा रखा है। लेकिन कहा जाता है कि हाशिरामा की डेथ उसकी रीजनरेशन एबिलिटी से हुई है। रीजनरेशन एबिलिटी का ज्यादा यूज करने से उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया और वो मर गया, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं। वैसे तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट्स में जरूर बताना। मिस्ट्री नंबर 7, मादरा की मांगक्यू शारिंगान की एबिलिटी क्या है? मादरा की मांगक्यू शारिंगान की असली एबिलिटी नारुतो सीरीज में कभी रिवील नहीं की गई और ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। इसका जवाब आज तक किसी मोटो सेंसेई ने भी कभी नहीं दिया। बट नारुतो अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म गेम में हमें दिखाया जाता है कि मादरा के पास टाइम मैनिपुलेशन है जिससे वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। एंड कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मादरा अपनी मांगक्यू शारिंगान से फ्यूचर को भी चेंज कर सकता है, बट इसका कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं है। वैसे ये सही थ्योरी है या नहीं कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड तुमने अभी तक मेरी 7 JJK मिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो तुम वो भी देख सकते हो, स्क्रीन पे आ रही होगी। एंड मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय बाय।